सर्वप्रथम हम जानेंगे कि हमें भूगोल की आवश्यकता क्यों पड़ी। भूगोल को जानने के लिए भूमि की मापन एवं उसके तकनीक के विकास करने के लिए हमें भूगोल की आवश्यकता पड़ी। भूगोल जो कि भूमि हमारा मूलभूत आधार के रूप में माना जाता है, क्योंकि इससे अधिकांशतः इसकी पूर्ति होती है। अगर भूभाग नहीं रहे तो फिर इस पृथ्वी पर पाने वाली पर्याप्त मात्रा में, बहुतायत मात्रा में पाई जाने वाली सभी चीज़ें दिखाई नहीं देगी। इसलिए इस पृथ्वी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सबके लिए, ब्रह्मांड के लिए, प्रकृति के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए तथा मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 9th में इस सामाजिक विज्ञान को मुख्यतः 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा अर्थशास्त्र। तो इस पृथ्वी इस सारी गतिविधियों को जानने के लिए, मानने के लिए हमें कक्षा 9th के प्रथम पाठ में ही भारत के आकार व स्थितियों को दिखाया गया है। इन के माध्यम से हम पृथ्वी के अधिकांश भागों को, उसके क्षेत्रफल को तथा इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले पशु पक्षी के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है। तो हम आए और भारत के आकार व स्थिति के बारे में जानें। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत प्राचीनतम संस्कृतियों वाला देश है। लगभग 5 दशक से भारत ने अपना विकास सर्वमुखी किया है, जिसके कारण यह विकास कृषि में, उद्योग में, तकनीकी में दिखाई देता है। यह भारत, जैसा कि हम जानते हैं, यह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, जिसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री से होकर के दिखाया जाता है, जो लगभग देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके दक्षिण पूर्व में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप, जो अरब सागर में स्थित है। यह भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु, जिसे कि हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, यह सुनामी के आ जाने से सन 2004 में समुद्र में जलमग्न हो गया। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% माना जाता है। भारत विश्व के बड़े देशों में अपना 7वां स्थान रखता है। इसका स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर तथा द्वीपीय समूहों के साथ मिलकर
7,516.6 किलोमीटर तक अवस्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व में नवीन बलित पर्वत माला दिखाई देता है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा तथा दक्षिण में सकरा होते गया है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वह ऊपर का भाग हमें चौड़ा दिखाई देता है तथा नीचे आते आते यह भाग सकरा होते जाता है, पतला होते जाता है। और दक्षिणतम में जहाँ पर हिंद महासागर अवस्थित है, ठीक इसके उत्तर में आज हमें नवीन बलित पर्वतमाला दिखाई देता है। इस पर्वतमाला का आखिर निर्माण कैसे हुआ? आखिर यह पर्वतमाला बना क्यों, कैसे बना? इसकी जानकारी के लिए हम पृथ्वी के भूगर्भ में अवस्थित सारे मैग्मा के बारे में स्मरण किए। क्योंकि आज जहाँ नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ है, वहाँ पहले कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था और वह दलदलीय स्थिति होने के कारण जिस तरह से गुब्बारे में हम हवा भरते हैं और वह गुब्बारा हवा से परिपूर्ण रहता है, तो जैसे ही उसका सतह जहाँ पर कमज़ोर पड़ता है, वह गुब्बारा ठीक वहीं से फट जाता है। ठीक उसी प्रकार यह धरती का सतह जहाँ पर कमज़ोर पड़ता है, धरती के नीचे से मैग्मा स्रावित होने का बार बार प्रयास करता है, निकलने का बार बार प्रयास करता है। धरती के अंदर से मैग्मा, धूलकण, राख, ये सब धरती के ऊपर धीरे धीरे आने लगते हैं। फिर यह स्थिति सतह के ऊपर दिखाई देता है। टेथिस सागर के सतह को कमज़ोर होने से धरातल के अंदर से यह मैग्मा बाहर निकलते गया और निकलने से वहाँ पर एक नवीन पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे कि हम आज नवीन बलित पर्वत के नाम से या हिमालय के नाम से या बलित पर्वत के नाम से जानते हैं। यह जब हम भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, तब इसके अक्षांश और देशांतर का विस्तार पर जब हम नज़र डालते हैं तो यह अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार होता है, यह 30 डिग्री का होता है। लेकिन पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम दिखाई देता है, कम प्रतीत होता है। यही कारण है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पहुँचते पहुँचते यह स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर दिखाई देने लगता है। चूँकि 2 घंटे का अंतर जब यह दिखाई देने लगता है, तब इसका कारण यह होता है कि यह जो 82 डिग्री पूर्व देशांतर जो रेखा है, उसे ही हम भारत का मानव याम्योत्तर मानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। और इसका प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर सीधे दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, जिसमें यह दिन और रात की अवधि में धीरे धीरे यह बदलाव दिखाई देने लगता है। और यही कारण है कि यह जो 2 घंटे का अंतर होता है, उसे भारत की स्थिति को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।